उधमपुर के हमारे प्रताप सिंह जम्मू कश्मीर एक्सल इन्वेस्टमेंट लीग आपका वेलकम करती है और जिला सैनिक बोर्ड वेलफेयर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बाकी दोस्तों, आज का युग बहुत एडवांस हो गया, क्योंकि ना होने के कारण हम पूरा बेनिफिट नहीं ले सकते। जो गवर्नमेंट है वो आपके घर के दरवाजे तक पहुंच रही है। उस कंप्यूटर युग के साथ चलोगे तो पहले टाइपराइटर होती थी, उसके बाद फिर चेंज हुआ, उसके बाद फिर चेंज हुआ। आज जो है हमारा जो है सिस्टम जो है, देखो कोई भी सिस्टम बनता है उसमें दिक्कत तो आएगी हमें, चाहे वो घर हो, चाहे समाज हो, चाहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो। दिक्कत आने के बाद उसको फेस करने के बाद, जैसे हमने 15 साल 20 साल 32 साल सर्विस की है, कितनी दिक्कत आई, लेकिन आज हमें पेंशन मिल रही है तो हमें थोड़ा सा उससे रिलीफ मिलती है। इसी तरह कहते हैं उन सिस्टमों के साथ हम चलेंगे तो हम पूरा फायदा लेंगे। तो आज आप जो स्पर्श में चल रहे हैं माइग्रेशन के, कुछ आदमियों का हो गया है, कुछ आदमियों का अभी तक नहीं हुआ है। तकरीबन 19 लाख से ज़्यादा जो है माइग्रेशन हो चुका है, लेकिन बहुत सारे जो है उसमें भी त्रुटियां हैं। किसी का नाम गलत है तो कंप्यूटर फीड वो लेता नहीं है, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का कुछ है। तो हमारे जो है कर्नल बैटन साहब और 71 सब एरिया और नॉर्दर्न कमांड, इन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हर एक तहसील में जाकर वीर नारियों की और हमारे वेटरन जो है उनकी समस्या सुने और उसको फौरन हल करें। इसके बाद अगर जिसकी हल हो जाती है वो तो अच्छा है, अगर जिसकी हल नहीं होती है तो ये जिला सैनिक बोर्ड का रैप भी आया है और वेटरन साल का भी रैप आया है। आपने जो आपका वीडियो माइग्रेशन चाहे जो करना है तो ये आपका सहयोग करने का आप करना जो करोगे। तो कोई भी संगठन चलाने के लिए आपको पता है कि एक मुठ होना बहुत जरूरी है। जब संगठन एक मुठ होगा तो ऑटोमेटिक जो काम आपका 6 महीने में होना है 1 महीने में हो जाएगा, जो 1 महीने में होना है हफ्ते में हो जाएगा, जो 1 हफ्ते में होना है 1 दिन में हो जाएगा, जो 1 दिन में होना है 1 घंटे में हो जाएगा और आपके दरवाजे में हो जाएगा। सिर्फ हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। कितने दोस्तों को, कितने अपने फौजियों को, कितने वीर नारी को, बच्चों को आज जो है आगे आगे बढ़ता जाए। कोई भी आपके पास जानकारी है उसको सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है। अपने तक रखोगे तो फिर अंदर ही अंदर उसे खत्म हो जाएगी। इसलिए आपके पास बहुत जानकारी है, उसको आगे आगे पेश करना है। जैसे सारा था एक और कल नागर साहब ने आया इन्हों का ही वाटर से इन्होंने चाह था कि हम हर जगह पहुंचे, हम हर जगह खुद पहुंचे। तो ये बड़े दिनों से बोल रहे थे, तो ये आ ही रहे थे। आज तो मैं बोला मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ। तो एम सबसे बड़ा एम यही है कि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है, जिस तरह की दुविधा आप लोगों को आ रही है, चाहे वो आपके लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आ रही है, चाहे आपको स्पर्श में माइग्रेंट होने के लिए, जो स्पर्श में आने के लिए आप लोगों को जो वो आप लोगों को आता है, आपका पीटीओ नंबर आया होगा, आपको पासवर्ड आया होगा, उसको कैसे माइग्रेट कराना है, कैसे अपने उधर आना है, अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे देना है, जब और कोई प्रॉब्लम हो। पिछली बार मैं आया था, अली साहब एक केस लेके आए थे, हुआ कुछ उनका वो जगह पेंशन नहीं लगा था, आई है वो। हाँ, ये 12 आप बहुत सारे विभाग है, IAS IPS केस भी आए, आपको इस तरह से कोई नहीं देते। तो वो चीज बाहर हमें सिखाया भी जाता है, क्योंकि हमारा धर्म सिर्फ होता है देश की सेवा। हम मैं सिख हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, वो हमारे को बुला दिया जाता है, वो हम करके लिए ठीक है। आज जब वापस में होते तो हम एक जैसे करना शुरू कर देते हैं कि साहब इसको ठीक कराओ, इसको ठीक कराओ। वो 1 महीने का टाइम होता है आपके डॉक्यूमेंट क्लोज होने का, और उसमें फिर हम भी फोन करते रहते हैं। बट अगर हम 5 मिनट भी निकाल के अपने डॉक्यूमेंट को देखें तो शायद हो सकता है कि इस चीज को आप थोड़ा जल्दी पकड़ लें। आपकी सुविधा के लिए छोटे बुकलेट लेके आए हैं, जिसमें कि आपकी एंटाइटलमेंट है कि आपको क्या क्या चीज ऑथराइज है, चाहे वो केस के थ्रू हो
उसमें अगर आपको कोई सवाल होता है, क्योंकि मैं एक ही चीज पढ़ना शुरू कर दूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा कि साहब मेरे को ये भी ऑथराइज है, मेरी बेटी की शादी हो गई है, उसको क्या ऑथराइज है, और आप हमारे पास आए, उसके बाद आपका केस किस प्रकार से प्रोसेस करना है वो हम करें। तो कहने का मतलब ये है, ये डिजिटल है, इंडिया जो है डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है और इसके साथ हमें कदम के साथ कदम मिला के चलना ही पड़ेगा। मैं 1987 का कंप्यूटर क्वालिफाइड हूँ, काफी वर्जन चेंज हो गए। उस टाइम बड़ी बड़ी मशीनें होती थी, पंचिंग मशीनें होती थी, डाटा एंट्री होती थी। जैसे कि साहब ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया कि एरर आ जाए, क्योंकि इनका चेक नहीं होगा। जिसने एक बार डाटा भर दिया वही आगे पास करके टीपीओ में डाल दिया। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, मेरी तरफ से ये भी एक चिट्ठी लिखे, आप भी लिखेंगे कि उसका रीचेक होना चाहिए। जैसे डाटा एंट्री किया, उसके बाद शीट निकले, एक दो के और साइन होने चाहिए कि उनकी जवाबदारी तय हो कि इस बंदे ने इस डाटा को चेक किया, उसके बाद डाला गया। काफी बीपीओ ऐसे हैं, मैं बोलूंगा कि हमारे जो फौजी है जो कि 6% या 15% बढ़ाओ, उसके पीछे भाग रहे हैं नौकरियों के पीछे। अगर जिसके पास जगह है वो स्कीम साथ ढूंढ के बताना, ये भी बताएंगे। लैंड गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करवा रही है, आप लोग गवर्नमेंट से लैंड लो, उस पर ये अगर खेती करो। मेरे 2-3 दोस्त अब्रॉड में है, MBA करा है, MBA करने के बाद वो वापस आए और खेती कर रहे हैं। घर का काम है, ना किसी की मौसरी की सुननी है, ना कुछ। जब दिल किया अपने खेत में गए, काम किया, और आज इनका पूरे इंडिया में छोड़ के पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है। तो मैं एक बार फिर आप सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी मैं भाई हम अरे एक ही बात है। क्या है काम तो हम कर सकते हैं और हमें अच्छा खासा लोन मिलता है और उस लोन में 30 से 35% की सब्सिडी मिलती है। अगर आपको जमीन है जहाँ पे और काम कर सकते हो तो ये काम है जो करने के लिए हम और लोगों को नौकरी दे सकते हैं, कि हम नौकरी ढूंढते हैं। अपना आउटरीच करते हो तो इसमें सर एक और मैं बताना चाहूंगा शराब, लेकिन मैं इनका मेरी तरफ से साहब को भी मिलने आऊंगा, हमको स्पेशली थैंक्स करूंगा। उधर से हमारी कैंटीन आती है और हमारे से पहले आप एक तरीका ले लें, और जो मंत्री लगाना चाहता है, इतना हमने आपकी मशहूरी करने नहीं आया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए अगर कोई लगाना चाहता है तो वो आर्मी नहीं ले सकता है इसका। सर जानकारी देते हुए अपने नाम से परिचय करवाएं। मैं नायक दलवीर सिंह भुटिया, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर मेरे दाहिने खड़े वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर के साथ ही नायक संजय जी मेरे बाएं तरफ खड़े, उन्होंने ये पूरा प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज कराया। ऑनरी कैप्टन अली मोहम्मद खान साहब जो कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर एक्सर्विस तहसील प्रधान है चनैनी के। आज हम यहाँ पर चनैनी में एक प्रोग्राम के तहत आए हैं। नॉर्दर्न कमांड के अंतर्गत 71 सब एरिया ये जो सेल आता है, बैटर सेल, उसके कर्नल साहब, कर्नल बैटर, कर्नल रोहित डागर साहब और जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसेज लीग के सहयोग से ये कार्यक्रम रखा था, जिसमें कि हमारे काफ़ी एक्स सर्विस दूर दराज एक्स सर्विस मैन की बीमारी और एक्स सर्विस मैन को जो प्रॉब्लम आ रही थी, खासकर जो स्पर्श के मसले में प्रॉब्लम आ रही थी, उनके निदान हेतु मतलब ये एक फेमिलाइजेशन एक्स सर्विस मैन फेमिलाइजेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम का एक प्रोग्राम कार्यक्रम रखा था, जिसमें कि हमारे कर्नल बैटर साहब द्वारा जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर कर्नल SS असला
और उनके सदस्य वो भी आए हुए हैं, और उनके साथ ही हमारा जो DPDO रुकपुर है उनके अफसर साहबान और उनके भी जो मतलब साथी हैं वो भी आए हुए हैं। इस कार्यक्रम का मकसद ही यही था कि हमने जो डोर स्टेप पर आकर हमने अपने सैनिकों को, भूतपूर्व सैनिकों को, वीर नारियों को ये जो है अपना एक सेवा मुहैया करवानी है, जिसमें इनकी जो भी प्रॉब्लम है, खासकर किसी भी इशू में। अभी जो है हमारा जो स्पर्श में पेंशन जो हम पहले बैंक या DPDO से लेते थे, अभी वो स्पर्श में माइग्रेट हो गई है, आस्ता आस्ता सभी को माइग्रेट हो गए। उसमें कई उनको पता नहीं लग रहा, क्योंकि ये डिजिटल है, एक मतलब पोर्टल के थ्रू हमें अभी पेंशन मिलेगी। तो उसी के समाधान के लिए जो लाइफ सर्टिफिकेट देने हैं वो अंदर काम चल रहा है, जिन वो अपने जो है बायोमेट्रिक लेकर आए हुए हैं, बाकी वो भी लोगों को जो ऑन द स्पॉट जो हमारा इधर उनके पास मसला हल करने वाली कोई प्रॉब्लम है उसको इधर ही किया जा रहा है। बाकी अनेक जो और कोई प्रॉब्लम है किसी भी रिलेटेड से, चाहे ECH की है, चाहे और जो भी प्रॉब्लम एक एक्स सर्विसमैन कोचिंग को रहती है अपनी, उनकी मतलब नोट ब्यौरा इकट्ठा कर रहे हैं, फिर इसको इस ब्यौरे के वो आगे संबंधित विभागों को देकर इसको मतलब वो इसका रेक्टिफाइड करेंगे, इसको मतलब उनकी समस्या का हल करेंगे। आज इसी अवसर पर हमने हमारे प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग के लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल के दिशा निर्देश से हमने इधर हमारी जो वीर नारी साई हैं उनको संसद नमन करते हुए शाल भेंट किए हैं उनके सम्मान में। ये सम्मान देना शाल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको एक याद रखना, सम्मान करना, ये एक हमारे लीग का दायित्व है। बाकी आज हमने आपके ही इधर चनैनी के हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट नायक असलम भट्ट, जो कि अभी जवान से किसान बन गए हैं और कीवी फार्मर हैं, उनको भी हमने एक लीग की तरफ से स्वीकृति चिन्ह देकर उनकी हौसला अफजाई की है। जैसे कि आपको पता ही है कि पूरे J&K क्या पूरे इंडिया में उनका जो है वो मतलब सम्मान उन्होंने जो स्टार्टअप किया है उससे प्रेरित होकर लोग इधर खेती कर रहे हैं। बाकी मैं अपने एक्स सर्विसमैन और वीर नारी को भी ये कहूँगा कि वो उनसे मिलें, उनसे सीखें कैसे करना है। और बनस्पत आपको जो सेकंड जो हमारी पेंशन आने के बाद जो हमारी पारी है उसको आप क्या दें खेती में लगाएं, और उसमें जो है कीवी की खेती जो बहुत एक उपलब्धि है उन्होंने कर दिखाई है। तो इसके लिए हम उनका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो बाकियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने और एक अच्छा स्टार्टअप किया है। उसके साथ ही हमने ये जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग की पत्रिका, ये जो हमारी पत्रिका है हमारी लीग 25 सालों से, जिसकी अभी पीछे सेलुलर सालों से हम इसको जो है मंथली बेस पर निकालते हैं। इस पत्रिका में वो सभी लेटर्स, नई पॉलिसी जो भूतपूर्व सैनिक के लिए और उनके लिए आती हैं वो इसमें दर्ज होती हैं। ये पूरे इंडिया में हमारे जो और विदेशों में ये पत्रिका जाती है। जिस किसी को भी चाहिए इस पत्रिका आज हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इधर बांटी है, इसका कोई ज़्यादा मूल्य भी नहीं है, नामात्र वीर नारी इसको हम ये पत्रिका फ्री देते हैं। जिसको भी चाहिए हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जम्मू एंड कश्मीर एक्स सर्विस लीग का सम्राट होटल के पास उधमपुर है, वो हमसे भी ले सकते हैं। नहीं तो अगर इन्होंने इसकी लाइव मेंबरशिप लेनी है तो इसके अंदर एड्रेस दिया जम्मू हमारे हेडक्वार्टर से भी इसका वो पत्रिका ले सकते हैं। अंत में मैं नॉर्दर्न कमांडर का 71 सब एरिया कमांडर साहब का, उसके साथ हमारे कर्नल बैटन साहब का, जिन्होंने इतना व्यवस्था सेना इतनी व्यवस्था, आपको पता है कि हमारी डिस्टर्ब स्टेट है, इतना मतलब उनके समय ना होते हुए उन्होंने जो आउटरीच के जो प्रोग्राम कर रही है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम जिला सैनिक बोर्ड अफसर्स का और DPDO का, हालांकि उनकी वो ड्यूटी बनती है फिर भी हम उनका बहुत ही शुक्रगुजार हैं। वो मौके पर आके एक एक्स सर्विसमैन वीर नारी को डोर स्टेप पर उनकी मदद दी है। इसी ये जो प्रोग्राम है आने वाले समय में हर एक तहसील में ये प्रोग्राम चलेंगे, उसके लिए हम आपको पहले से ही डेट और स्थान बता देंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।